अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक मुग़ल। आज हम जो इशू डिस्कस करेंगे वो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का है और इसमें बताया गया है कि जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक दरख्वास्त नेपरा को दी गई है, जिस पर जो पब्लिक हेयरिंग होगी वो 21 नवंबर को होगी। और बड़ी दिलचस्प ये एप्लीकेशन है जिसमें कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक को जो है वो 68 अरब रुपए जो है वो या तो कंज्यूमर पर इसका बोझ डालने की इजाज़त दी जाए या वो सब्सिडी से जो है वो काटा जाए। आज हम देखेंगे कि वो 68 अरब रुपए क्या कहाँ खर्च हुए, क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो इब्तदाई तौर पर यह है कि ये 68 अरब रुपए वो हैं जो के इलेक्ट्रिक की जो नाअहली है, चोरी है, या जो भी इसको कहा जाए आप कह सकते हैं। लेकिन ये 68 अरब रुपये गुज़श्ता 6 साल के दौरान जो है वो इकट्ठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ जो के इलेक्ट्रिक की जो नाअहलियाँ हैं उसकी वजह से। और इस पर जो है वो नेपरा की जानिब से तकरीबन 8 से 10 सवाल किए गए हैं उस एप्लीकेशन की सेहत के ऊपर कि ये ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहले जो ये कहा गया है कि आया जो 68 अरब रुपए की दरख्वास्त आई है, क्या जो नेपरा के पास इस बात का इख्तियार है भी है कि नहीं कि वो इसको राइट ऑफ करे और इसको वो आवाम से वसूल करने की जो इजाज़त दी जाए, या जो है वो सब्सिडी से इसको काटने की इजाज़त दी जाए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये आया है कि जो इस कर्ज़ की रकम में जो 68 अरब रुपए की रकम है वो जो रकम भी शामिल है जो डाउटफुल कर्ज़े हैं, यानी मुश्तबा कर्ज़े हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसको आप जो है वो ओवर इन्वाइसिंग भी कह सकते हैं। वो कर्ज़े जो है वो भी शामिल किए गए हैं। तो नेपरा ने कहा है कि हम इस बात को भी देखेंगे कि क्या मुश्तबा कर्ज़ों को जो है वो आवाम पर इसका बोझ डालने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए। जबकि वो कहा गया कि कानून के मुताबिक जो है वो जो इस तरह के डाउटफुल जो कर्ज़े होते हैं वो कंपनी को अपने मुनाफे से ही पूरे करने होते हैं। लेकिन यहाँ जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक जो चालाकी के साथ जो है वो दरख्वास्त दी गई है कि उसका बोझ भी आवाम से जो है वो वसूल करने की इजाज़त दी जाए। इसके बाद ये भी कहा गया कि जो कराची में कुंडा कल्चर है उस पर जो है उसकी मद में जो पैसे जो बकाया जात आए हैं वो भी आवाम से वसूल करने की इजाज़त दी जाए। तो इस पर नेपरा अथॉरिटी का इब्तदाई तौर पर मौक़िफ़ ये सामने आया है कि चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की एक ख़राब सूरत हाल की वजह से जो कुंडा कल्चर को ख़त्म ना करने की जो की वजह से जो है वो 5.2% वैसे ही जो है वो के प्रॉफिट में ये चीज़ें शामिल है। इसके बावजूद दोबारा से जो है के इलेक्ट्रिक आई है और जो कुंडा जो कल्चर है उसको जो है वो शामिल उसके बकायाजात भी उसमें शामिल करने की एक इजाज़त मांगी गई है। जबकि ये भी कहा गया है कि कानून के मुताबिक जब ये जो कर्ज़े जो चढ़े हैं तकरीबन 68 अरब रुपये वो 2017 से 23 तक है, तो उससे पहले इस कुंडा कल्चर के जो बकायाजात आवाम पर डालने का कानून ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद जो है कि इलेक्ट्रिक दोबारा इस पर आई है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक ने जो बिजली के बिलों जो डिफ़ाल्टर से रकम वसूल करने के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किया, और ख़ासकर 10 लाख से कम का जो डिफ़ाल्टर है उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी जो है कार्रवाई नहीं की गई, और बिल्कुल सुस्त रवि का मुज़ाहरा किया गया। बल्कि सुस्ती का मुज़ाहरा ना सिर्फ बल्कि मुजरमाना गफलत की गई कि छोटे जो डिफ़ाल्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा जो है ये भी कहा गया कि जो राइट ऑफ जो रकम करनी है 68 अरब रुपये, उसमें जो उसमें टैक्स और ड्यूटीज़ को भी शामिल किया गया है। नेपरा का ये मौक़िफ़ है, चूँकि नेपरा जो है टैक्सेस का तयन नहीं करता, सिर्फ वो प्रोडक्शन की बेस पर एक रकम का तयन करता है। तो एक तो ये कि आवाम ने क्या के इलेक्ट्रिक के नुकसानात पूरे करने हैं कि जो टैक्सेस डिफ़ाल्टर्स के हैं वो भी पूरे करने हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन किया गया है। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि कानून के मुताबिक जो है वो 2 माह अगर आप कोई कंज्यूमर बिल जमा नहीं कराता तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। तीसरे महीने अगर वो जमा नहीं कराता तो फिर मीटर भी या जो उसकी जो तार होती है वो भी जो उतार ली जाती है। लेकिन जो नेपरा की जानिब से कहा गया कि ये देखने में आया है कि इलेक्ट्रिक ने
इस अरसे के दौरान कई माह तक जो है वो डिफ़ाल्टर्स को बिजली दी है और वो बिजली के बकायाजात भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो नेपरा इस बात को वो देखेगी कि क्या ये रकम भी आवाम से वसूल करने की इजाज़त होनी चाहिए या सब्सिडी से काटने की इजाज़त होनी चाहिए या इसका बोझ जो है वो के इलेक्ट्रिक पर ही डाला जाए। इसके बाद ये कहा गया कि नॉन रिकवरी का जो इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की गई है के इलेक्ट्रिक की जानिब से। तो के इलेक्ट्रिक ने जो है वो जो अभी डिफ़ाल्टर्स नहीं भी है, डिफ़ाल्ट के में वो रकम फ़ाल नहीं करती, उसको भी वो डिफ़ाल्ट में डालकर जो है रकम को बढ़ाकर जो है वो अपना नेपरा से इजाज़त मांगी गई है कि वो हमें राइट ऑफ करने की इजाज़त दी जाए। तो नेपरा की जानिब से कहा गया कि इस बात का तयन किया जाए कि नॉन रिकवरी का जो इस्तिलाह है कब इस्तेमाल होगी, कितने अरसे के बाद जो है वो इसको नॉन रिकवरी में डाला जाए। हालांकि 2 माह की रिकवरी के बाद 2 माह की नॉन रिकवरी के बाद जो ज़िम्मेदारी बनती है कि इलेक्ट्रिक की, उसने बिजली के बिलों की वसूली के लिए इन्फोर्समेंट के इक़दामात करने हैं, लीगल कार्रवाई करनी है। वो करने की बजाय जो है वो सीधे वो चले गए कि जो लोग टैक्स ईमानदारी के साथ दे रहे हैं उनके लिए बिजली जो है वो महंगी की जाए। और आखिर में ये कहा गया है कि क्या जो बेहतर नहीं होगा कि जो डिफ़ाल्टर्स हैं उसके भी शनाख्ती कार्ड की तफसीलात मांगी जाएं के इलेक्ट्रिक से कि वाकई ही ये लोग डिफ़ाल्टर हैं भी हैं या ये क्लेम जो है वो जस्ट एक किताबों की हद तक के इलेक्ट्रिक की जानिब से किया गया है। तो इस सारे सवालों का जवाब जो अभी तक तो यहाँ हम डिस्कस जो हमने किए हैं, इनके जवाब जो है वो नेपरा की जानिब से कहा गया कि हम इन सवालों का जवाब लेंगे और इत्मीनान के बाद जो है इस बात का फ़ैसला किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक के पर जो है वो